हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो गुना और गुनी पर आधारित प्रश्न होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथियों आइए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप लोगों को साथियों बेसिक बताऊंगा, उसके बाद जो है ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए कह रहा साथियों, जब कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। देखिए साथियों, इसको पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। देखिए साथियों, मूलधन हमारा क्या दे रखा है। मूलधन हम मान रहे हैं साथियों, मूलधन हमारा है P। उसके बाद दर हमारा क्या है साथियों, दर हमारा है R%। उसके बाद समय दे रखा है साथियों, समय दे रखा है साथियों 5 वर्ष। 5 वर्ष साथियों दे रखा है। अब देखिए साथियों, आप में बताइए, यहां कह रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब गुना हो गया तो क्या हो गया, वो मिश्रधन हो गया। मूलधन हमारा दे रखा है P, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन हमारा हो जाएगा साथियों 3P। हमारा मूलधन है P, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा साथियों, 3P हो जाएगा। अब यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं साथियों, ब्याज। जो हमारा ब्याज होता है, ब्याज बराबर होता है एक फार्मूला, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करिएगा साथियों। यहाँ पे मिश्रधन हमारा क्या दे रखा है साथियों, 3P। उसके बाद मूलधन क्या दे रखा है, मूलधन P दे रखा है। यहाँ से हमारा निकल के आ गया साथियों, क्या निकल के आ गया, ब्याज। ब्याज निकल के आया साथियों हमारा 2P। अब यहाँ पे आगे देखते साथियों, आप लोग एक फार्मूला जो स्टार्टिंग से पढ़े होंगे, SI = PRT/100, उससे देखते हैं। यहाँ पे SI = PRT/100। अब देखिए साथियों, SI का मतलब ब्याज। यहाँ से हमारा ब्याज क्या निकल के आया साथियों, 2P निकल के आया यहाँ पे ब्याज। उसके बाद जो है P फार्मूले में इसको ऐसे रहने देंगे, R हमें ज्ञात करना है, T हमारा क्या दे रखा है साथियों 5। उसके बाद 100 यहाँ हो जाएगा। अब इसको काट देंगे साथियों 5 से, 5 दूना 10, 0 हो जाएगा। ये P से साथियों ये P कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा R का वैल्यू निकल के आएगा साथियों, R का ये 20 जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 दूना 40, 40% साथियों। यहाँ पे अभी हमारा दर आया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है साथियों, वर्ष ज्ञात करना है। अब देखिए साथियों, यहाँ से पुनः साथियों देखेंगे, पुनः जो है एक बार फिर रखेंगे, पुनः मूलधन बराबर P। उसके बाद दर हम यहां से निकाल चुके हैं साथियों, दर हमारा क्या आया है, दर हमारा आया है साथियों 40%। उसके बाद जो है यहां हमें समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है साथियों। आप यहां बताइए साथियों मिश्रधन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे था P, तो यहाँ 3 गुना हो गया था, यहाँ पे है P है तो कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो मिश्रधन हमारा यहां से क्या निकल के आएगा, मिश्रधन हमारा हो जाएगा साथियों 7P। यहां से साथियों हम ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब साथियों हमारा मिश्रधन यहाँ पे क्या दे रखा है 7P, माइनस मूलधन क्या दे रखा है साथियों P, तो हमारा यहाँ से ब्याज निकल के आया 6P। अब साथियों हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, SI = PRT/100। SI बेसिक फार्मूला साथियों, SI = PRT/100। अब देखिए साथियों, हमने यहाँ से ब्याज निकाला, क्या निकाला है, ब्याज निकाला है 6P, यहाँ रख देंगे 6P। उसके बाद P जो है फार्मूले में ही रहेगा। R हमारा यहाँ क्या हम लोग फाइंड कर रहे हैं साथियों 40%। T की वैल्यू हमें साथियों फाइंड करना है।
अपॉन 100 फार्मूले में है। देखिए साथियों यहाँ से एक जीरो से एक जीरो को कट कर देंगे, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कर देंगे, और ये एक पी से साथियों ये पी कट जाएगा, और ये 2 से जो है 6 कट जाएगा, 2 3 6, तो ये यहाँ पे 5 साथियों इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 15 वर्ष। ये था साथियों इसका बेसिक तरीका। अब हम लोग इसका एक ट्रिक समझेंगे। जो ट्रिक होता है एग्जाम में ऐसे करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसका एक ट्रिक देखते हैं साथियों। ट्रिक क्या है? ट्रिक है साथियों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो साथियों लास्ट तक जरूर देखिएगा। n1 - 1 अपॉन n2 - 1 बराबर t1 अपॉन t2। देखिए साथियों यहाँ पे दे रखा है जब कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो ये साथियों 3 गुना दे रखा है, ये साथियों हमारा क्या है, n1 की वैल्यू है, यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद साथियों 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। ये साथियों 7 गुना दे रखा है, ये n2 की वैल्यू है, 1 फार्मूले में है साथियों। t1 क्या होगा साथियों, हमारा ये दे रखा है पहला वैल्यू जो है 5 वर्ष। उसके बाद t2 साथियों हमें फाइंड करना है, t2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए साथियों यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसे। 3 में से 1 गया 2 बटे 7 में से 1 गया 6 बराबर 5 बटे t2। अब यहाँ से कट कर देंगे साथियों, जो कट हो रहा है 2 1 2, 2 3 6। अब t2 इधर जाएगा साथियों, t2 का इधर t1 में, t2 का 1 में गुणा कर लेंगे तो t2 हो जाएगा हमारा। अब ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 वर्ष। ये था साथियों इसका ट्रिक मेथड था, जो t2 की वैल्यू आया है 15 वर्ष। अब हम लोग साथियों ये तो था साधारण ब्याज का ब्याज। अब आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें बेसिक तरीका नहीं जरूरी है, केवल आप इसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्या दे रखा है साथियों, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा साथियों। इसको हम साथियों केवल ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, बेसिक हमने बता दिया साथियों। अगर आप इसको समझ में आया है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है साथियों हमारा, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 बराबर t1 अपॉन t2। अब देखिए साथियों n1 की वैल्यू क्या दे रखा है, कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब 2 गुना जो है वो हमारा n1 की वैल्यू है, -1। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये साथियों n2 की वैल्यू है 3 - 1। t1 हमारा क्या दे रखा है साथियों 20 वर्ष, बटे t2 की वैल्यू हमें साथियों फाइंड करनी है। तो 2 में से 1 गया, क्या हो जाएगा साथियों 1, 3 में से 1 गया 2 बराबर साथियों यहाँ पे लिख लेंगे 20 बटे t2। अब साथियों t2 को हम जब इधर लेके जाएंगे, इधर करते हैं तो गुणा हो जाएगा। t2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, t2 बराबर 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 20 दूना 40 वर्ष। तो क्या आया साथियों हमारा 40 वर्ष आया। आइए साथियों अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर जो गुना और गुना पर आधारित प्रश्न होता है उसको देखते हैं। इसको भी हम पहले बेसिक सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा साथियों, मात्र 2 लाइन का। लेकिन पहले हम लोग इसको बेसिक देख लेते हैं साथियों। क्या है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पे हम मूलधन मानेंगे, मूलधन बराबर होगा हमारा P, उसके बाद दर होगा हमारा 8% साथियों, उसके बाद समय होगा साथियों, समय यहाँ पे दे रखा है साथियों, समय दे रखा है 2 वर्ष। अब देखिए साथियों यहाँ पे मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा साथियों 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो मूलधन हमारा था P, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन हमारा हो जाएगा साथियों 2P हो जाएगा। अब यहाँ से आप ब्याज को निकाल सकते हैं साथियों, ब्याज ब्याज बराबर आप लोग जानते होंगे मिश्रधन माइनस मूलधन होगा।
मिश्रधन हमारा दे रखा है साथियों 2p, मूलधन दे रखा है साथियों p, ब्याज क्या निकल के आएगा साथियों p आएगा। अब देखिए साथियों, आप लोग एक बेसिक फार्मूला जान रहे होंगे, a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r अपान 100 के पावर n। यहाँ पे रख देंगे a क्या साथियों हमारा, a मिश्रधन है, तो मिश्रधन क्या दे रखा है साथियों, मिश्रधन हमारा दे रखा है 2p, p यहाँ फार्मूले में दे रखा है साथियों, उसके बाद 1 प्लस r अपान 100, n की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों, n की वैल्यू हमारे यहाँ पे दे रखा है 2 वर्ष, यहाँ पे रख देंगे 2। अब देखिए साथियों, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, p से p कट रहा है, जो बच रहा है उसको लिखिए साथियों 2 बराबर 1 प्लस r अपान 100 के पावर 2। ये समीकरण हमारा 1 है साथियों। अब देखते हैं साथियों पुनः साथियों पुनः हमारा तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा साथियों। पुनः मूलधन ज्ञात करेंगे, पुनः मूलधन हमारा क्या होगा साथियों p, दर क्या होगी साथियों, दर वही होगा r प्रतिशत, समय क्या होगा साथियों, समय हो जाएगा यहाँ पे t n है, समय t है साथियों यहाँ पे। उसके बाद मिश्रधन क्या हो जाएगा साथियों, मिश्रधन हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन था p, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा साथियों, मिश्रधन हो जाएगा 8p। देखिए अब यहां से ब्याज निकाल लीजिए साथियों, ब्याज बराबर फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। देखिए साथियों, मैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, आप लोग ताकि समझ सकें। मिश्रधन क्या है 8p माइनस p, तो ब्याज यहां से क्या निकल के आया साथियों 7p। अब फार्मूला जो होता है साथियों चक्रवृद्धि ब्याज का उसको रख दीजिए a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपान 100 के पावर n। a हमारा क्या है साथियों, a हमारा है मिश्रधन, जो मिश्रधन यहाँ पे दे रखा है 8p, यह क्या साथियों 8p बराबर p फार्मूले में साथियों 1 प्लस r अपान 100, n की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है साथियों t दे रखी है, यहाँ पे रख देंगे t। उसके बाद साथियों जो कट रहा है उसको काट दीजिए, p से p कट रहा है। अब देखिए साथियों एक चीज यहाँ से निकल के आ रहा है 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है। उसके बाद 1 प्लस r अपान 100 के पावर t। इधर देखते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए साथियों 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर रखी है साथियों 1 प्लस r अपान 100 के पावर 2। तो यहाँ पे 2 की जगह पे मैं रख रहा हूँ 1 प्लस r अपान 100 के पावर 2, ये इसकी वैल्यू है साथियों 2 की। और यहाँ पे 2 के पावर ऑलरेडी 3 घात है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरे के पावर 3 बराबर यहाँ से हो जाएगा साथियों 1 प्लस r अपान 100 के पावर t। अब देखिए साथियों अगर ये ब्रैकेट वाला साथियों रहेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस r अपान 100 के पावर 6 बराबर 1 प्लस r अपान 100 के पावर t। आप लोगों ने साथियों पढ़ा होगा घातांक कोटि में, यदि हमारा बेस समान रहता है तो घात के वैल्यू हम इक्वल टू करके लिख देते हैं। तो t का मान हमारा यहाँ से क्या निकल के आया साथियों 6, जो कि आंसर होगा 6 वर्ष। अब इसका साथियों हम ट्रिक समझेंगे। इसका ट्रिक क्या है साथियों, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए वो ट्रिक क्या है साथियों, यहाँ पे रखेंगे साथियों समय, यहाँ पे क्या रखेंगे साथियों गुना। क्या कह रहा है साथियों 2 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 2 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है साथियों कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में साथियों 8 गुना करना है। यही फाइंड में वैल्यू ज्ञात करना है साथियों कितने वर्षों में। यहाँ पे साथियों जो 8 दे रखा है इसको हमें, यहाँ जो 2 है
इसका मतलब 2 हमारा बेस रहेगा। ये जो है 2 आपको दिख रहा है, 2 यहाँ पे हमारा बेस रहेगा। 2 के पावर हम यहाँ पे क्या रखें साथियों कि हमारे यहाँ वैल्यू निकल के 8 है। 2 के पावर हम साथियों 3 रखेंगे तो हमारे यहाँ वैल्यू निकल के 8 आइएगा। देखिए साथियों 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जो साथियों ये 3 पावर है, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, 2 गुणे 3 बराबर 6 वर्ष। यही हो गया साथियों हमारा आंसर। अब आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यह आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसी टाइप का है। इसको हम आपको बेसिक नहीं बताएंगे, केवल आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। कह रखा साथियों कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगा साथियों। यहाँ पे लिखेंगे साथियों वर्ष साथियों नहीं, समय लिखेंगे। यहाँ पे समय, यहाँ पे लिखेंगे साथियों गुना। क्या दे रखा है साथियों 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगा साथियों। यहाँ क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे साथियों। कितने वर्ष में 81 गुना हो जाता है साथियों। क्या हमने आपको बताया था साथियों पहले क्वेश्चन में, बेस यहाँ पे क्या रखेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू दिया होगा वही बेस रखेंगे 3। आप बताइए साथियों 3 के पावर हम क्या रख दें कि हमारा मान निकल के 81 आ जाए। देखिए साथियों आप यहाँ कर लीजिए गुणा, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। इसका मतलब हमें साथियों 3 के पावर में क्या रखना है, 3 के पावर 4 रखना है। 3 के पावर 4 रखना है साथियों। अब देखिए 3 के पावर यहाँ 81 की जगह पे मैं रख ले रहा हूँ 3 के पावर 4। अब आप इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुणे 4। जो हमारा आंसर निकल के आया साथियों 20 वर्ष। टी का मान है साथियों। आई होप साथियों आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको साथियों हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए साथियों। धन्यवाद।